ये आप सभी विद्यार्थी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे संस्कृत का है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे। देखिए अब संस्कृत का है 2025 का, इसी क्वेश्चन से आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, जल्दी यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको तैयारी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह अनिर्तम का यहाँ पे अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत, यहाँ पे ऑप्शन ए में है बहुत है, और ऑप्शन बी में है झूठ, और ऑप्शन सी में है सत्य, ऑप्शन डी में है अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो सही आंसर वो हो गया झूठ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग मन में रखिएगा, झूठ हो गया। ठीक, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सरोवर है, ऑप्शन बी में यहाँ पे नदी है, ऑप्शन सी में सागर है, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक, जल्दी जल्दी सबको शेयर कीजिए। तो बहती हुई नदी का कहाँ मिलता है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कहाँ है, वो आपका सागर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आप लोग का, 2 का सी, याद रखिएगा 2 का सी। ठीक है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है, तो सागर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी जीत होती है। अगला क्वेश्चन है किसकी जीत होती है। यहाँ पे देखिए क्रोध, और यहाँ पे असत्य, यहाँ पे सत्य, मोह, तो सत्य की जीत होती है। ठीक है, जल्दी से आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को मन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन ए में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है स्वामी बिरजानंद, ऑप्शन सी में है स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पटना के किस यहाँ पे दिशा में गंगा बहती है। ठीक है, ये दिशा है, थोड़ा यहाँ पे मिस हुआ है। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और यहाँ पे पश्चिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, ऑप्शन इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, कौमुदी महोत्सव कहाँ, और यहाँ पे क्या है, शासन काल ऐसे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं यानी गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है पालव, ऑप्शन नंबर डी है 16, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त हुआ। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा मन में। ठीक है, हाँ आने की ज्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यहाँ पे राजखर ऐसे ही कुछ है, द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो 7वां का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, उपनिषद वेविद यानी जो भी है यहाँ पे इतना का भाग क्या होगा, संस्कृत है यहाँ पे मध्य भाग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है अंतिम भाग, और यहाँ पे पूर्व भाग, मध्य और अंतिम भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतिम भाग। ठीक है, अंतिम भाग, ऑप्शन अंतिम भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है राजगीर, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। तो ऑप्शन 9 का जो ए हो जाएगा पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 9 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 9 का जो होगा वो ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तीन में से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 10 का जो है 10 का वो सी हो जाएगा, कठोपनिषद। ठीक है, इसको याद रखिए, कठोपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे की क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर है, अनुच्छेदम का संस्कृत विच्छेद क्या है। ठीक है, अनु जोड़ छेदम, और यहाँ पे अनु जोड़, यहाँ पे देखिए कैसे ये सब पढ़ने में सेम लगेगा लेकिन थोड़ा वर्ड का डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे इस तरह। तो इसका जो 11 का जो आंसर हो जाएगा, 11 का ए होगा, अनु जोड़ छेदम, 11 का ए आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस तरह से है, और यहाँ पे मनोरंजन इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, पढ़ने में सब एक ही होगा लेकिन सुनने में थोड़ा मतलब एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है वो अलग अलग होगा। तो इसका जो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आप लोग
डी पे फोकस कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व जोड़ ए, व जोड़ ए से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो 13 का जो होगा वो कौन सा बन जाएगा? ए नंबर बनेगा। व जोड़ ए तो ए हो जाए, ए, ठीक है, ए होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा और किताब में भी पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। 14वां नंबर देखिए क्या है, 14 नंबर, दह रक्षा में कौन सा समास है? दह रक्षा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कौन सा समास है? 14 नंबर का होगा डी नंबर, तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। देखिए किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और यहाँ पे विशेषण अच्छा समास, द्विघीट समास, तत्पुरुष समास। तो 15 का जो होगा वो होगा कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्मधारय समास, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या है या क्या होगा? तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो 16 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग विकार का अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थ्या, तृतीया, षष्ठी। तो 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, तृतीया, ठीक है, तृतीया होगा। अंग विकार में कौन सा विभक्तियां है? तो तृतीया विभक्तियां है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, देखिए तत्रीय, इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे भराएगा, चरंती, और रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? इस तरह से है, इस तरह से, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 18 का जो भराएगा वो होगा बी नंबर, ठीक है, मिर्गा, मिर्गा इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भराएगा मिर्गा भराएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 का है कि आरक्षी लुंडकांठ त्रायते, त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, ठीक। 19 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18, 7, 20, 22। तो ऑप्शन नंबर बी का होगा करेक्ट आंसर 22, ठीक है, उपसर्गों की संख्या पे 22, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन है, प्रति, परा, पर, परि। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर, प्रति, ठीक है, करेक्ट आंसर। 22वां देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है कि लघुत्तर में कौन सा यहाँ पे इस तरह से तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, तरप्त, इस ये वाला बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भवंती, पुरुषा, सर्वत्ता, इस तरह से विकल्प है, और यहाँ पे ते, भूया, देवा, गायंती, इस तरह से। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का 23 का सी हो जाएगा, देवा, देवा, इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए 24वां देखेंगे आप लोग, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन उतना पढ़ेंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो होगा। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, करेक्ट, ठीक है, भागवत पुराण से, भागवत पुराण से। और यहाँ पे देखिए 25 का विदुर कौन थे? राजा थे, मंत्री थे, सैनिक, सेनापति थे। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा बी, मंत्री थे। विदुर कौन थे? मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचरण किसका आनयन करता है? धन का, कलछन का, सत्य का, अनर्थ का। तो 26 का देखेंगे बी होगा, कलछन का, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि पति किसका रक्षक होता है? स्त्री, बहन, भाई, पुरुष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का, 27 का क्या होगा जल्दी कमेंट में बताइए, ए हो जाएगा स्त्री का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 28 का क्वेश्चन है कि स्थिति, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे भरना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 29 का, 29 का देखिए, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा, निबंध, कथा, नाटक। तो 29 का जो आंसर होगा वो होगा लघु कथा, ठीक है, लघु कथा। कर्मवीर कथा किस प्रकार का कथा है? लघु कथा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आगे की क्वेश्चन है, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? राजा, शिक्षक, छात्र, मुखिया। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा शिक्षक से, शिक्षक से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? चांदी का कंगन, धन, सोने का कंगन, आभूषण। तो सोने का कंगन देना चाहता था। ठीक है, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोने का कंगन देना चाहता था। ठीक, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, पथिक कहाँ फंस गया था? सरोवर में, नदी में, कुआं में, कीचड़ में। 32 का जो आंसर होगा वो कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंसा था? कीचड़ में फंस गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 का, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे? तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा ये ब्राह्मण, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, ना तो दाता, ना तो साधु, ना तो याचक, ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 का, देखिए समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? समय बीतने पर किसका नाश होता है? विद्या का, शिक्षा का, छत्र का, धन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का हो जाएगा डी नंबर, धन का। ठीक है, 34 का डी, धन का। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां नंबर है, दानवीर कौन था? जल्दी बताइए कमेंट में। कर्ण था, अर्जुन था, कृष्ण था, इंद्र था। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा 35 का ए होगा। दानवीर कौन था? कर्ण था। ठीक है, कर्ण था, याद रखेंगे, परीक्षा में आएंगे। यहाँ देखिए कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो वो किस देश का राजा था? मगध का, अंगद का, यहाँ पे अंगुर का, इस तरह से है। ठीक है, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अंग का। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 का है कि भव्यतम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 38 का देखिए, 38 का यहाँ पे देखिए कौन सा होगा? देखिए 38 का यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, गतवान। गतवान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए गुरु जोड़ इष्ठन कौन सा पद बनेगा? गरिमा, गुरुआ, यहाँ पे गरिष्ठ, गरियान। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 39 का सी होगा करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 40 का देखिए जल्दी जल्दी, सीमन जोर डाफ से निर्मित पद कौन सा बनता है? सीमना बनता है, सीमान बनता है, या फिर सीमा, सीमांता बनता है। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, सीमा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सीमा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नमत में कौन सा लकार है? लोट, लट, लट और विधि लिड, इस तरह से। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोट, ये वाला ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 का, देखिए 42 का यहाँ पे मूल धातु पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए रहे हैं आप। ठीक, ऑप्शन तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, आशा, ये डी नंबर करेक्ट होगा। चलिए 43 का देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से विद्वान विद्वान सब सुनने में एक ही जैसा है लेकिन वर्ड थोड़ा अलग अलग है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, इस ये वाला करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 का, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 का वो हो जाएगा बी नंबर होगा, ये वाला होगा। ठीक है, बी नंबर। देखिए इसमें अंतर क्या है? अंतर देखिए लास्ट में मो है। ठीक है, मो लास्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है और ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? रत्ना जोड़ आकार, और यहाँ पे रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ कार, और यहाँ पे रत्ना जोड़ कर। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रत्न जोड़ आकर। ठीक है, रत्नाकर। तो यहाँ पर अब 47 का देखिए, 47 का देखिए, ने जोड़ अति की संधि क्या होगी? नति, नेति, यहाँ पे नीति है। ठीक है, नैति, इस तरह से। तो 47 का जो करेक्ट आंसर वो होगा सी, ये होगा सी। चलिए 48 का देखिए, ह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, तालु, कंठ। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कंठ होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 49 का देखिए, इसका जो उपसर्ग बनेगा वो क्या होगा? उपसर्ग 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, परा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? सहाना, स्वागतम, सरस, सुंदर। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, 50 का बी नंबर होगा स्वागतम। चलिए अगला क्वेश्चन 51 का देखेंगे, क्रिया विश्लेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, षष्ठी, द्वितीय, चतुर्थी। 51 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन के आंसर सब बताए थे, जल्दी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, एक आपके लिए रखता हूँ। चलिए 52 का देखिए, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 10, 18, 15, 108। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, 18, पुराणों की संख्या 18 होता है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? रवि, काक, द्विज, मृग।
53 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्विज। ठीक है, द्विज, ये वाला ऑप्शन याद रखिएगा जल्दी से आप लोग। 54 का देखिए यहाँ पे, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? पैर पकड़कर किया गया, कस पकड़कर, और हाथ पकड़कर, और यहाँ पे बाह पकड़ पर। तो इसका जो आंसर होगा 54 का कौन सा होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, इस तरह ये वाला बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? वैयाकरणाचार्य, यहाँ पे क्या है? चाणक्य, कालिदास, यहाँ पे पाणिनि, भवभूति। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक जो है अस्त्र, वेद, शास्त्र, ग्रंथ। 56 का जो आंसर होगा वो होगा सी, शास्त्र। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा, पटना, वैशाली, गया। तो गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर इस तरह का रहेगा। ठीक, अब 58, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा का यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ग से भी सुंदर किस नदी को कहा गया है? भागलपुर, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, पाटलिपुत्र, वैशाली। यहाँ पे जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर पाटलिपुत्र होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के लेखिका। ठीक है, यहाँ पे ये देवी काल क्या है? तो यहाँ पे 14वीं है, 18वीं है, और यहाँ पे 6ठी, 7ठी, 12वीं सदी। कौन सा इसका आंसर होगा? 60 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 14वीं सदी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप लोग इस तरह का है। तो इसका जो 61 नंबर का जो आंसर होगा, 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, 3, 6, 16। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का हो जाएगा ए नंबर, 5। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आता है परीक्षा में ये वाला। देखिए यहाँ पे चरित्र का निर्माण किससे होता है? जल्दी से देखिए, संस्कारों से, अशांति से, वैर से, इनमें से सभी। 63 का जो आंसर हो जाएगा, 63 का आंसर होगा संस्कारों से। ठीक है, चरित्र का जो निर्माण होता है वो संस्कारों से होता है। जल्दी देखिए आप लोग, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है, क्या नाम है? जल्दी से देखिए, यहाँ पे 64 का हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, समावर्तन। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। 65 का जो ऑप्शन होगा वो होगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपशासक था? विष्णु, और यहाँ पे सरस्वती, ब्रह्मा, यहाँ पे शिव। तो किसका था? 66 का, जल्दी बताइए। शिव जी का था, शिव जी का थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लज्जा होम संस्कार किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इस तरह से, विवाह संस्कार, से सब संस्कार, जन्म पूर्ण संस्कार। आंसर होगा 67 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, विवाह संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का समास का उदाहरण पूछ रहा है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68 का होगा बी नंबर, बी नंबर, यह ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? त्रिलोकी है, घनश्याम है, यहाँ पे उपनगरम है, गजराज है। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, घनश्याम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 में आ गया है, बस हो गया है, थोड़ा लास्ट है, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, अयोग होगा। ठीक है, अयोग्य, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे देखिए पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, चतुर्थी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या अगला क्वेश्चन इस तरह का है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, मन में इसको याद रखिएगा। 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थी होगा यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्मवाच्य का कर्ता कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। 73 का जो आंसर होगा वो होगा बी, द्वितीय, द्वितीय होगा। ठीक है, द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तत्, एतत्, ऐसा, अस्मद, इस तरह रहेगा। 74 नंबर का जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई क्या है कमेंट में। 75 का भी कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन 76 का देखेंगे। यहाँ पे क्या है, संतु किस धातु का स्वरूप है? भू, अस्त, गम, अस्था। 76 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, याद रखिएगा, अस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इस तरह का है, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? ठीक है, पिबसी होगा, पिबती होगा,
पीव2 होगा और यहाँ पे पीवामी होगा, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ठीक है, पीवती होगा, ध्यान ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, चलिए 78 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, डी होगा, पटती होगा, ठीक है 78 का। चलिए 79 का देखिए आप लोग जल्दी से, 79 का यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। 79 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 80 का कौन सा होगा, नायक में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, डी नंबर, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इस तरह से रहेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका सी होगा, ठीक है, सी होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे परीक्षा में। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 82 का, सूर्या पद में प्रत्यय है, टाप है, चाप है, डाप है और यहाँ पे ठाप है, इस तरह से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 82 का क्या होगा, ए नंबर होगा, टाप होगा, टाप, ठीक है 82 का, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे गौरम है, गौरी है, गौड़ी है, गौड़ी, इस तरह से है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा, गौड़ी, ये वाला गौड़ी, याद रखिएगा। डी कैसा है, इस तरह से डी है, इस तरह से गौरी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, अस्मी किस लकार का स्वरूप है, यहाँ पे देखिए इस तरह से है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 84 का जो होगा बी नंबर होगा, इस तरह से लटर होगा, इस तरह से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क किस शब्द का रूप है, का, और यहाँ पे इस तरह कृतिक, किम, को, केन, इस तरह से 85 नंबर का सी होगा, ठीक है, किम का, जल्दी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 86 देखिए, यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण जल्दी से बताइए, कौन सा होगा, लंबोदर होगा, राजपुत्र होगा, त्रिभुवन और यहाँ पे उपनगरम होगा, कौन सा होगा, यहाँ पे 86 का होगा सी नंबर, लंबोदर होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास का उदाहरण लंबोदर होगा, ठीक है। देखिए 87 का देखिए अशांति समास उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि है, यहाँ पे इस तरह से कर्मधारय अव्ययी है, इस तरह से। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ई होगा, बी नंबर, ठीक है, जल्दी से करेक्ट देखिए सभी। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी देखिए आप लोग, जल्दी से 88 का ए होगा, का होगा, इस तरह से, ठीक। देखिए 89 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इस तरह से, पंचवटी पद में कौन सा समास है, दंड समर, दुर्घट समर, अव्ययी भाव, और यहाँ पे इस, तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, द्विघित समर, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का कौन सा होगा, ए नंबर होगा, निबंधनात्मक है, निबंधनात्मक, ठीक है, यानी निबंध है, जल्दी से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कन्यादान किस संस्कार में होता है, जल्दी देखेंगे, कन्यादान किस संस्कार में होता है, जन्म से पहले होता है, नहीं, शिक्षा में होता है, नहीं, तो विवाह संस्कार में होता है, कन्यादान जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए चालुक्य वंश के राजा कौन थे, सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से रहेगा, 93 का आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है, वाराह मिहिर, जल्दी से सभी बच्चे याद रखेंगे। देखिए क्या है, भास के कितने नाटक उपलब्ध है, 15, 13, 12, 10, सभी बच्चे याद रखेंगे, कौन सा होगा, 94 होगा, बी नंबर, जल्दी से याद रखिएगा, 13 होगा, ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे परीक्षा में। देखिए यहाँ पे इस तरह से कि मैं वश होन हूँ, किसने कहा था, पथिक ने, राजा ने, बाघ ने, वृक्ष ने, किसने कहा था, 95 नंबर का सी होगा, बाघ ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 का देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, 96 का कौन सा होगा, 96 सी नंबर हो जाएगा, अलस का था होगा, ठीक है, अलस का था। देखिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है, बिना बुलाए कौन आता है, सज्जन आता है, मूर्ख आता है, साधु आता है, दुर्जन आता है, कौन आता है, 97 का जल्दी बताइए, मूर्ख आता है, बिना बुलाए मूर्ख आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जल के बीच में कौन तैर रहा है, जल के बीच में कौन तैर रहा है, मुनि, फूल, पत्ता, सारस, तो जल के बीच में जो तैर रहा है वो तैर रहा है, सारस तैर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोष कितने होते हैं, 4, 5, 6, 3, तो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा 6, दोष 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे 100 का देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, और लास्ट में इसका ऑप्शन है परमात्मा, मोक्ष, आत्मा, धन, तो सभी बच्चे याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आत्मा, ठीक है, वो होगा आत्मा, सभी बच्चे करेक्ट आंसर